हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि क्लास का थंबनेल देखा आपने, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, आपने एक लास्ट क्लास में पढ़ा था परमाणु एवं अणु। उसमें मैंने आपको बताया था परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। आज हम उसका द्रव्यमान मतलब वजन, मास को हम डिफाइन करेंगे कि परमाणु द्रव्यमान, आखिर एक परमाणु का भी क्या वजन होता है, एक अणु का क्या वजन होता है। कि साइंटिस्ट ने 1961 से पहले इतने सारे प्रयोग किए और परमाणु द्रव्यमान की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, एक मानक संदर्भ या यूं के हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के बारे में पता किया। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया, नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए, ऑक्सीजन के आइसोटोप लिए, कार्बन के आइसोटोप लिए और एक फाइनल वैल्यू निकाल के हमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया। तो फाइनल सर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आइए मैं आप सबको बताता हूं परमाणु द्रव्यमान। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ था और परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया गया। तो देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान में अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। कि सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सर वैज्ञानिकों ने 1961 में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या लिया। आपने एक नाम सुना होगा आइसोटोप, जिसको कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब यह होता है कि परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु भार, उनके वजन क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे यौगिकों का उपयोग किया। सर इसमें कौन कौन आता है, ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं और कार्बन के हैं। सर साइंटिस्ट ने किसका उपयोग किया, साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का भी उपयोग किया, लेकिन 1961 में फाइनल किया गया कि किसका उपयोग किया जाए। तो सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, किसको कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक, जिसको कहते हैं आइसोटोप। कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग मानक संदर्भ स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया इसका। जैसे किसी व्यक्ति की डिटेल निकालनी हो तो अपन नहीं कहते कि मैंने उसका रेफरेंस लिया। स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया। स्टैंडर्ड रेफरेंस के द्वारा यूनिवर्सल फॉर्म के रूप में एक्सेप्ट किया गया। कि साइंटिस्ट ने मान लिया कि हमें क्या करना है, हमें परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग ही करना है। तो आपने यूनिवर्सल रूप से सभी साइंटिस्ट ने मान लिया हम कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करेंगे। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष का मतलब क्या होता है, रिलेटिव सापेक्ष। तो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष 1/12वें भाग के रूप में ज्ञात किया जाएगा।
मुझे लगता है कि आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। मैं एक तीसरी लाइन और लिखवाता हूं, फिर मैं दूसरी लाइन और तीसरी लाइन का एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा। तीसरी लाइन क्या है कि अब कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करके मानक परमाणु द्रव्यमान के सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले 1961 में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को स्वीकार किया गया। दूसरे पॉइंट में यह पढ़ा कि कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में ज्ञात किया जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया। अब कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करके मानक परमाणु द्रव्यमान के सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। सर हमको तो एक एग्जांपल के द्वारा समझाइए। आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है सर? जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको मैं तरबूज का एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि एक फल विक्रेता तरबूज लेके आता है। एक फल विक्रेता तरबूज लेके आया, तरबूज लेकर आता है और वो अपने ग्राहकों को कहता है कि इस तरबूज का वजन 12 परमाणु इकाई है। 12 परमाणु इकाई है मतलब जैसे अपन सामान्य भाषा में 12 किलो बोल दो या 12 ग्राम बोल दो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के रूप में क्या बोल दिया? 12 परमाणु इकाई द्रव्यमान है। अभी आपको इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या किया? उस फल विक्रेता ने तरबूज के 12 टुकड़े किए। तरबूज के क्या किए? 1 से लगाकर 12 टुकड़े किए। 1 से 12 टुकड़े किए और वो फल विक्रेता कहता है कि मेरा जो पहला टुकड़ा है वो बाकी 11 टुकड़े के समान रूप से रिलेटिव है, सापेक्ष है। इसका मतलब चाहे मैं 9वां टुकड़ा उतार दूं, 8वां उतार दूं, 10वां ले लूं, 12वां ले लूं या 1 से 12 कोई भी टुकड़ा ले लूं, उस सभी टुकड़े का वजन पहले टुकड़े के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 परमाणु इकाई द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान के रूप में निर्धारित किया है। परमाणु द्रव्यमान के रूप में निर्धारित किया गया है। यह हमारे परमाणु द्रव्यमान समझने का बेसिक एग्जांपल है। यह मैंने परमाणु द्रव्यमान के आपको पॉइंट लिखवा दिए। अब मैं पॉइंट नंबर 4 में आपको परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने फल विक्रेता वाला एग्जांपल समझा, मैं एक बार शॉर्टली फिर से समझा देता हूं कि एक 12 इकाई द्रव्यमान का तरबूज है। 12 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले तरबूज के 12 टुकड़े किए गए हैं। पहला टुकड़ा बाकी 11 टुकड़े के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि उसका औसत कितना है? 12। 1/12वें भाग वो उसका औसत है। तो हम डेफिनेशन आप भी लिख सकते हो। देखो, आप एक बार सोचो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या मैं वही डेफिनेशन लिख रहा हूं? देखिए, किसी तत्व का सापेक्षिक मतलब रिलेटिव करके चलना है। सापेक्षिक, किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणुओं के औसत परमाणु द्रव्यमान के कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग के
1/12वें भाग के अनुपात रेशो में डिफाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन क्या कहना चाहिए कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान रिलेटिव किया गया किसके, कार्बन 12 समस्थानिक के, और उसके भी औसत के 1/12वें भाग के रूप में डिफाइन किया गया है। तो ये कंक्लूजन निकालकर एक कंक्लूजन वाली डेफिनेशन है परमाणु द्रव्यमान की। अब हम क्या करेंगे, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे जो हमें याद होने चाहिए। परमाणु द्रव्यमान याद होंगे तो हम आणविक द्रव्यमान तो चुटकियों में निकाल लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको सभी के परमाणु द्रव्यमान याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो हमारी बुक में दिया हुआ है इनके परमाणु द्रव्यमान तो याद होने ही चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। कार्बन का कितना है, अभी देखा C12, कार्बन का कितना है 12। सर नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16। सर सोडियम का कितना है, सोडियम का है, आप ऊपर नीचे नहीं हो जाएंगे करके मैं लाइन कर देता हूं, सोडियम का है 23। सर मैग्नीशियम का कितना है 24। सल्फर का कितना है, सल्फर का है 32। क्लोरीन का कितना है 35.5। और सर कैल्शियम का कितना है 40। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम परमाणु द्रव्यमान की एक यूनिट लगाते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं 12, आप बोलोगे सर ये 12 संख्या है, 12 G। आप बोलोगे सर ये 12 ग्राम है। ये क्या है, आप बोलोगे आपका 12 मीटर है। अब क्या है 12 सेंटीमीटर है। सर ये क्या है 12 किलोमीटर है। सर हम परमाणु द्रव्यमान की कौन सी यूनिट लगाते हैं, पहले हमारे साइंटिस्ट AMU लगाते थे। ये परमाणु द्रव्यमान की यूनिट है AMU, इसको कहते हैं एकीकृत परमाणु द्रव्यमान। सर अब इसका उपयोग किया जाता है, हाँ। अब इसके जगह पे U का उपयोग किया जाता है जिसको कहते हैं यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट्स परमाणु द्रव्यमान की यूनिट के रूप में हम U लगाते हैं। मैंने यहां U लगा दिया है तो आप समझना कि सर आपने सब में U लगा दिया है। ये हमारी परमाणु द्रव्यमान की यूनिट है। परमाणु द्रव्यमान की यूनिट, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक यूनिफाइड मास। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ी सी डिटेल आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने परमाणु द्रव्यमान को बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब हमें आणविक द्रव्यमान को समझना है। और आपको आणविक द्रव्यमान कुछ हद तक समझ में भी आ गया है, बस थोड़ा सा देखना है और इसके एग्जाम्पल करने हैं। सर आणविक द्रव्यमान के एग्जाम्पल क्या होंगे, क्या ये इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ बच्चों, क्लास 9 और क्लास 11 में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। यहाँ तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एग्जामिनर सर 12वीं के प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं। तो देखिए आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान क्या है, परमाणु से अणु बनता है। तो समझो परमाणु द्रव्यमान से आणविक द्रव्यमान बनता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके परमाणुओं का योग होता है। मतलब परमाणु का द्रव्यमान प्लस परमाणु का द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान। सर इसका मात्रक क्या होता है, जो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है, जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है वही, इसका मतलब U। आप तो एग्जाम्पल देखिए, सर मुझे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान याद है जैसे 12, सर मुझे हाइड्रोजन का याद है जैसे 1, सर मुझे ऑक्सीजन का याद है जैसे 16। देखिए करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जल का एग्जांपल लेते हैं कि जल H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमको सर इसका सॉल्यूशन नहीं पता है, हमको तो सिर्फ क्या पता है, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि देखो वी नो डेट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर AQ। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब क्या हाइड्रोजन का लिख लिया, अब हमारे पास क्या ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 12U। एक बार पूरा लिख देते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 12U। अब क्या करना है, डेफिनेशन में लिखा हुआ योग होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर, यहां पे लिखा H2O, H का कितना होता है 1, H कितने हैं 2, तो ये हो गया 2 × 1, ये 1 क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान है, और 2 क्या है, संख्या है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अभी बताया। आप एक काम करो, आपको पता करने के लिए एक बहुत ट्रिक बताता हूं। 2 तो संख्या है सर, 1U परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का, और 16U किसका हो गया, 16U किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो भाई H2O का आणविक द्रव्यमान क्या आया, 16 + 2 18U। सर ये तो कितना सरल था, तो मैं कब से आपको वही कह रहा हूं कितना इजी कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने पहला एग्जांपल आपको डिटेल से बताया, अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। देखिए आपने अभी देखा परमाणु द्रव्यमान में नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ था, नाइट्रोजन का दिया हुआ 14U, हाइड्रोजन का कितना है 1U, पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी 3, तो 3 × 1U, तो कितना हो गया 14U + 3U बराबर 17U। कितना इजी है। CO2 का निकालते हैं, CO2 का आप मन ही मन निकालो, जैसे मेरे से पहले आप निकालो। C का कितना दिया हुआ है 12, तो 12U लिख दिया आपने। ऑक्सीजन का कितना 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितने 2, तो 2 × 16U, देखो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए 44U। सर ये तो वाकई बहुत सरल है, बहुत सरल है सर। अब NaCl का निकालो। सर सोडियम का कितना दिया हुआ है, क्या परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का है 23U। सर क्लोरीन का कितना है 35.5U, 35.5U को 23 से जोड़ दो, क्या हो जाएगा 55.5U। तो स्टूडेंट्स 23U और 35.5U को जोड़ोगे तो क्या होगा 58.5U। देखो स्टूडेंट्स कितना सरल है। अब हम NaOH का ज्ञात करेंगे। अभी हमने लिखा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है, यस सर 23U + 16U प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सर ये क्या कर रहे हैं, हम परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर अणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि परमाणु से अणु बनता है। ये सब अणु तो है, NH3 क्या है एक अणु है, CO2 क्या है अणु है, NaCl एक अणु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक अणु है, और HNO3 क्या है एक अणु है सब। तो इसका क्या होगा 23 + 16 39, और एक कितना हो गया 40, मतलब 40U आंसर। सर नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है हमें पता नहीं पता, तो अभी क्या करेंगे कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1U। सर नाइट्रोजन का कितना होता है 14U। सर अब ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 × 16U, ये हो गया सॉल्यूशन। अब हम सब लिख दो 1U 14U, 16 × 16, 16 32, 16 48, 48 और 14 कितने होते हैं 62, और 62 में एक जोड़ दिया तो 63U, 62 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 63U।
तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट। दो एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप मुझे उसका अणु द्रव्यमान निकाल के अवश्य बताना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्लास समझ में आ गई है। एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ही आपको देता हूं हमेशा। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल में एग्जांपल नंबर फर्स्ट है H2SO4। H2SO4 आपको इसका नाम पता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। एक मैं आपको दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है C6, एक मिनट, C6H12O6। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और एक एग्जांपल मेरे ध्यान में और आ रहा है, वो मैं आपको दूंगा, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। आपको इन तीनों के आणविक द्रव्यमान निकाल के मुझे कमेंट में बताने हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्लास समझ में आ गई। तो ये थी बेटा परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की क्लास। कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। Приходит